इसके ऊपर ले तो लाल हो रहा है और गवर्नर उसको जस्टिफाई करता है, चाहे वो केपीके के हों या फिर पंजाब के हों, तो फिर इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ क्या कहता है? तोता मैना कहानी सुन रहा था निसार खोड़ो साहब की। ओए होए, खबासा तो पीटीएम की 13 सियासी जमातों ने। 90 डेज 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने का पाबंद है गवर्नर, और आपका फेडरेशन को कराने होते हैं हर हाल में। लेकिन अगर इसके ऊपर ले तो लाल हो रहा है और गवर्नर उसको जस्टिफाई करता है, चाहे वो केपीके के हों या फिर पंजाब के हों, तो फिर इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ क्या कहता है? बहुत शुक्रिया। मैं भी तोता मैना कहानी सुन रहा था निसार खोड़ो साहब की। ओए होए, कमाल हो गया। मैं तो हैरान हुआ। मैंने कहा पता नहीं कोई क्लासरूम पढ़ा रहे हैं यार। दुख और अफसोस होता है, इतने बड़े सीजन पॉलिटिशियन हो और आप आवाम को बेवकूफ बना दे रहे हैं। लफ्ज में शदीद इख्तलाफ हुआ, खबासत का लफ्ज। खबासत तो पीटीएम की 13 सियासी जमातों ने किया, इमरान खान ने किया। इमरान खान तो जंग लड़ रहा है इस माफिया के खिलाफ। जब से 70 सालों से इन्होंने इस मुल्क का सत्यानाश कर दिया। ये मैं कहना नहीं चाहता था कि मजबूरन कह दूं, वजह है कि आइन और कानून पढ़ाना पड़ता है ना हर एक को ना। देखें प्रॉब्लम यहाँ क्या है, ये आज मौसम बेनजीर जिंदा होती ना तो वो रो रही होती। आज उनकी रूह तड़प रही होगी, जुल्फकार अली भुट्टो की रूह तड़प रही होगी कि 1973 का आइन मैंने इसलिए बनाया था कि ये उसके साथ खिलवाड़ करें। भाई उसने जमहूरियत को परवान चढ़ाना है। जमहूरियत क्या कहती है कि आपने जब असेंबली पहले डिसॉल्व होगी 90 दिन के अंदर, नॉट लेटर देन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और अगर अपने टाइम पे डिसॉल्व होगी तो फिर ये मैं 2 मिनट बाद में आता हूँ ये आपके पास जी। अच्छा, वो अजहर साहब कहीं चले गए, आप जरा जवाब दे दीजिएगा निसार खोड़ो साहब। देखिए, निसार खोड़ो साहब ने जितनी लंबी तकरीर की है, बहुत लंबी तकरीर की है, मैं सारे तकरीर के पॉइंट्स नोट कर रही थी। सिर्फ इनसे इतना कहूँगी कि जनाब आरटीएस तो ये आपके जो मोहसिन है कमर जावेद बाजवा साहब, जिनकी वजह से आप सारे असेंबली में एक एल्फी लगा के बैठ गए, और मेजॉरिटी नहीं सारी माइनॉरिटी की जमातें जो हैं वो पहली दफ़ा हिस्ट्री में हुआ है पूरी दुनिया की कि वो आके हुकूमत करने बैठ गई हैं। और उसमें आरटीएस का जो ये क्रेडिट दे रही है उन्हीं का ही क्रेडिट है, क्योंकि उसके बाद ख्वाजा आसिफ का रात को रोते हुए फ़ोन गया था, राना सनाउल्लाह हारा हुआ था, और 6-7 लोग इनके सिर्फ उस बेल्ट में, सेंट्रल पंजाब की बेल्ट में और फैसलाबाद के करीब हारे हुए थे। उसमें वो मोहसिन रांझा साहब भी शामिल थे, जो फिर मुआवजा हुआ और 3 दिन बाद वो जीत गए। और आरटीएस का सिस्टम बिठाया। आप लोगों के जो रोने थे, बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, जो जोड़ तोड़ हो रहे थे पार्लियामेंट लॉजेस में, रात को 2:30 बजे जो अचानक से मीटिंग्स कॉल हुआ करती थी और लोग बुखलाए हुए इकट्ठे होकर बैठ जाया करते थे। उसके बाद आके उन्होंने कहा कि हमारा तो टारगेट ये कि हमने ईवीएम खत्म करनी है इस मुल्क में। आपका रेटिना स्कैन पे आप जा रहे हैं। मैं इंफॉर्मेशन की कमेटी की मेंबर थी, डिफेंस कमेटी की मेंबर थी, स्टैंडिंग कमेटी की, आईटी कमेटी की मेंबर थी। रेटिना स्कैन पे आप जा रहे हैं, आपका पासपोर्ट जो है वो डिजिटल बनता है, हर चीज़ आप बायोमेट्रिक पे कर रहे हैं। सिर्फ एक वोट है जो आपने पुराने ठप्पे की तरह डालना है। इसी वजह से ना, ताकि ये इस किस्म के जो हारे हुए लोग होते हैं वो जितवा के लाए जा सके और एक डंडे के हाथ में सारा कुछ रहे। हमारी कमजोर हुकूमत बनवाने का सेहरा भी बाजवा साहब को जाता है, बिल्कुल जाता है। अच्छा। क्योंकि अलीम खान जैसों को उन्होंने बाद में पंजाब का वजीर आला बनाना था, इसलिए उनको सारा टाइम उस्मान बुज़दार साहब बड़े बुरे लगते थे। आज तक उन पे करप्शन के कोई चार्जेस सॉलिड निकाल के ला, आपको लाने का भी जिम्मा उनका और आपको भेजने का भी जिम्मा हमारा। लाने का जिम्मेदार तो हमारी वो 22 करोड़ अवाम है ना जो अभी आज सड़कों पे निकलती है। और उसकी मैं आपको मिसाल दे दूं, 17 जुलाई को इनकी हुकूमत में इस सारे एग्रेशन के साथ बाजवा साहब का डंडा सिर पे मौजूद, हर कोई हमारे अगेंस्ट, और 17 जुलाई को पाकिस्तान की अवाम ने पाकिस्तान पंजाब में पीटीआई को कामयाब कराया और इस सारे एग्रेशन, स्टेट एग्रेशन के बावजूद हमारी हुकूमत बनवाई। 16 अक्टूबर का इलेक्शन होता है, पाकिस्तान के तूलो अर्ज से इमरान खान अकेला खड़ा होता है और वो जीत जाता है। अगर वो इतना नाअहल होता और अवाम से इतनी, उससे अवाम जो है वो फारिग होती है। हालांकि उनको पता है कि इमरान खान पॉपुलर वोट तो है, इसमें तो कोई शक नहीं, पॉपुलैरिटी तो उनकी, पॉपुलर होना और वोट बनाना में डिफरेंस होता है, जो ये अभी बात कर रहे थे। कराची में अवाम ने बेजार होके नहीं, आपने तशद्दुद से ये लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन जीते और इलेक्शन कमीशन में हमारी दरखास्तें गई हैं। दुनिया ने देखा है कि वहां पे आपका अमला किस तरीके से ठप्पे मार रहा था, गुंडागर्दी की। एक दिन पहले तक तो सबकी कांपे टांग रही थी, बाइकआउट हो रहे थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा।
गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।